व्हाट इज ओव्यूलेशन प्रोसेस? सो ओव्यूलेशन यानी कि जो ओवम है उसके जो रिलीज होने की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस। और एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड 14th डे वो जो ये जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो हो जाती है। अगर किसी को 28 डेज की परफेक्ट साइकिल है तो उसका जो ओव्यूलेशन है वो एग्जैक्ट 14th डे पे हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन मतलब क्या, कि जो ओवरी रहती है उसकी पेरिफेरी पे, उसकी वॉल के पास स्मॉल प्रीमोडियल फॉलिकल्स रहती है, वो सिलेक्ट होती है 4 से 5, और वो 4 से 5 फॉलिकल में से कोई एक फॉलिकल सिलेक्ट होती है फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो फॉलिकल डिसाइड होती है, ये जो फॉलिकल सिलेक्ट होती है फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके ऊपर सारे जो हॉर्मोन्स रहते हैं, एफएसएच हार्मोन स्पेशली, उसकी असर ज़्यादा देखने को मिलती है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है। और ऑलमोस्ट वो अप टू 20 to 25 जितना ग्रो होता है। देन धीरे धीरे करके क्या होता है, ग्रोथ हो जाने के बाद जब ऑप्टिमल ग्रोथ अचीव हो जाता है तब 13 डे से लेके ये 16 डेज तक, और उसे हम एवरेज लेके चले तो 14th डे पे पिट्यूटरी ग्लैंड में से एलएच नाम का हार्मोन जो है वो सेक्रीट होता है। और ये एलएच हार्मोन सेक्रीट होने की वजह से जो ये प्रिपेयर्ड हुआ जो फॉलिकल है 20 या 25 तक का, वो ओवरी में से रिलीज होगा, ओवरी की वॉल के पास जाके उसकी वॉल जो है वो ब्रेक होगी और उसमें से वो फॉलिकल में से जो ओवम है, ओनली ओवम, वो बाहर आएगा। और वो जो ओवम है, जो फेलोपियन ट्यूब्स रहती है, उसका जो एंड है जो ओवरी के पास होता है, उसमें से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से वो ओवम को कैच करेगा और वहां से वो ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहां पे वो फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करेगा। फिर बाद में जो पीछे प्रोडक्ट रह गया ओवरी के अंदर, जिसे हम मेडिकल टर्म में कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, वो प्रोडक्ट क्या करेगा अभी? तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो थोड़े टाइम के लिए वो वहाँ पे एज इट इज रहेगा और वो ग्रो करेगा। हो सकता है अगर इस पर्टिकुलर साइकिल में प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, अगर कंसेप्शन हो जाता है या बच्चा ठहर जाता है, तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो ये पीछे रह गया, यानी कि जो फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट है, तो उसमें से फिर फर्दर प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज होगा और ये जो कंसेप्शन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसको नरिश करने का काम, उसके फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम जो है वो ये कॉर्पस ल्यूटियम में से सेक्रीट होने वाले प्रोजेस्टेरोन से होगा। इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा कि ये जो यूट्रस के अंदर जो वॉल है, गर्भाशय की जो अंदर की वॉल है, जहाँ पे ये बेबी फ्यूचर में इम्प्लांट होगा 4th या 5th डे पे, यानी कि इम्प्लांट या कंसेप्शन होने के 4th या 5th डे पे, वो वहाँ पे यूट्रस में जाके वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यानी कि बच्चा जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा। तो वो इम्प्लांटेशन के बाद भी बेबी को नरिशमेंट चाहिए, प्लेसेंटा को वहाँ पे अटैचमेंट चाहिए, प्लेसेंटा का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वॉल को प्रॉपरली रेडी करेगा ताकि अच्छे से बेबी को नरिशमेंट मिल सके जब तक प्लेसेंटा ना बन जाए, और प्लेसेंटा हो जाने के बाद फिर प्लेसेंटा में से बेबी को नरिशमेंट मिल सकता है। तो ये जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है उसका जो रोल है कंसेप्शन में भी उसका बहुत अहम रोल है। ऑफ कोर्स विदाउट ओव्यूलेशन देयर इज नो कंसेप्शन, बट जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है कॉर्पस ल्यूटियम, उसका भी फर्दर अप टू 10 to 12 वीक, जब तक प्लेसेंटा ठीक से फॉर्म नहीं हो जाती तब तक उसका रोल जो है वो बेबी को नरिश करने में रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर बेबी कंसीव नहीं होता है, तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो बना है वो भी धीरे धीरे रिग्रेस हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओवम भी जो फेलोपियन ट्यूब में है वहीं पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, और बाकी की जो वॉल बनी है वो हार्मोनल सपोर्ट ना होने की वजह से, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन के सपोर्ट से ये जो वॉल है वो वहाँ पे फर्दर ग्रो करती है। लेकिन सडनली क्या होगा, यहाँ पे ओवम भी नहीं रहेगा और वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी रिग्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी जो वॉल है वो शेड हो जाएगी और वो एज अ मेंस्ट्रुएशन नेक्स्ट साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी।